स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। एक मोटिवेशनल वीडियो है, आप अच्छी तरह सुनिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपका कुछ मोटिवेशन हो सके, कुछ अहम बातें आपको पता चलेंगे। अगर किस चैनल पे कोई नए व्यूवर है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इससे पहले वीडियो में भी कह चुका था कि एस1 के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाइए। तो कई स्टूडेंट्स लगता है मुझको कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे भी है कि वो इजी ले रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मन में यही चल रहा है कि हमारे पास दावत थी, हमारे घर को हमारे चाचा आए, हम मामा के पास गए थे, हम फला जगह गए थे, हमको फला की शादी थी, हमारी तबीयत खराब थी, या हमको पढ़ना नहीं हुआ, हमको पढ़ना मन नहीं कर रहा। इस तरीके के बहाने अभी भी चल रहे हैं। देखिए, लाख बहाने नहीं पढ़ने के हो सकते हैं, लेकिन एक बहाना पढ़ने का लीजिए आप। हो सकते हैं बहुत सारे बहाने। अगर आपको शादी में जाना है तो एग्जाम में ये तो नहीं लिख सकेंगे आपको मुझको शादी में जाना था इसलिए मैंने याद नहीं किया। आप हमारे घर को, हमारे मेहमान आए हैं, तो एग्जाम में ये तो नहीं लिख सकते कि आप मेरे घर में मेहमान आए हैं। इसीलिए स्ट्रैटेजी आप बनाइए, बहाने हजार हो सकते हैं, पढ़ने का एक बहाना बनाइए। आप लोग आप अच्छी तरह पढ़िए। हो सकता है बहुत सारा टेंशन आप लोग ले रहे होंगे, चलिए आपका टेंशन मैं ले लेता हूं आपसे। टेंशन सारा मुझको दे दीजिए, आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर पढ़िए, लेकिन पढ़ने में जरूर मन लगाइए। इस वीडियो के बाद आप स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशंस होते हैं कि 8 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, इस तरीके के मोटिवेशन होते रहते हैं। मैं भी आपको कहा था 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए। कई स्टूडेंट ये भी सोच सकते हैं कि हमको सोना नहीं है, क्या हमको स्कूल जाना नहीं है। स्कूल का भी वर्क होता है और स्कूल का भी हमको पढ़ना है, हमको रेस्ट भी करना है, हमको सोना भी है। चलिए, उन बातों के लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मैंने इस तरह कहा है। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको जितना भी टाइम बन पाता है उतना आप पढ़िए। अब यहां से आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको किसी भी हाल इन एस1 एग्जाम्स में पास होना है। आपके माँ बाप आप पर जो एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, या आप अपने ऊपर जो एक्सपेक्टेशन रखे हैं, वो एक्सपेक्टेशन में आप कामयाब होकर दिखाना है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा अच्छे मुकाम पर जाए, मुझको पाले, ये कभी भी नहीं चाहते, बल्कि माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छे मुकाम पे पहुंचे, अच्छी नौकरी हासिल करे, वो खुश रहे, यही चाहते हैं। इनके खुशियों के लिए, यही आपकी खुशियों के लिए न जाने आपके माँ बाप क्या क्या मेहनत और मशक्कत करते हैं आपकी फीस भरने के लिए, आपके यूनिफॉर्म के लिए, और आपको सही खाना आपको देने के लिए। पता नहीं क्या क्या मेहनत मशक्कत करते हैं, लेकिन आप लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं हुए जैसा आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ वो लोगों का आप पर यही एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा लड़का या मेरी लड़की अच्छा पढ़े। यही एक्सपेक्टेशन रहता है जो आपके लिए इतना वो लोग खर्चा करते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी थोड़ा टाइम निकालिए, मेरी बातों को सीरियस लीजिए, आप पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एस1 कोई बड़ा पहाड़ नहीं है जो आप सर पर उठाकर घूमना है। कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जो आपके बस में माफी चाहता हूं, आपके बस में नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आप समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज है समझने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन पहला, सबसे पहला रीजन यही है कि आप पढ़ाई में मन लगाइए, आप पढ़िए। अगर कुछ डाउट आता है तो मुझको पूछिए, अगर कुछ डाउट आता है अपने टीचर से पूछिए,
कुछ डाउट फिर भी रहता है तो आपके ट्यूशन टीचर से पूछिए, लेकिन आप पढ़िए जरूर, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास बहाने हैं। हमको आज टाइम नहीं मिला, कल पढ़ेंगे, तो कल क्या होगा, फिर कल टाइम नहीं मिलेगा तो परसों पढ़ेंगे, परसों क्या होगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर पढ़ेंगे। इसी तरह करते करते एग्जाम्स आपके करीब ही आ जाएंगे। एग्जाम में जब जाकर आप बैठेंगे तो क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो अफसोस करना पड़ेगा, काश हम के थोड़ा वक्त हमारा पढ़ाई में देते तो ये क्वेश्चन हम आज आसानी से लिख सकते थे। ये अफसोस, ये डाउट आपको नहीं होना चाहिए। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हो सकता है मेरे बातें आपको कड़वे लगे, हो सकता है मैं रूडली बोलूं, क्योंकि सच बोलने के लिए रूड वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पेपर देखने से पहले, एग्जाम में हम अफसोस करने से पहले, पछताने से पहले हमको यहीं पर थोड़ी सी तैयारी करके जाएंगे तो वहां पर हमारा आसान होगा। कोई हमारे पास मैजिक नहीं है कि हम एक बार पढ़ लिए हमको पूरा याद हो गया। कोई हमारे पास ऐसा नहीं है कि अलादीन का चिराग है जिसको घसेंगे तो जिन आ जाएगा, हमको सारा सिखा के चले जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सब्जेक्ट कवर करते करते आपको पूरे सब्जेक्ट कवर करना है। इसीलिए मैं पहले भी कह चुका था कि आपको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए, कौन सा सब्जेक्ट आप कितना वक्त दे सकते हैं। मैं टाइम टेबल बनाऊंगा या कोई और टाइम टेबल बनाएंगे, इसका कोई यूटिलाइज आप नहीं करेंगे, मुझको यकीन है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स को टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम मैथ्स को देकर जो टफ लगते हैं उसको ज्यादा टाइम दीजिए। एक एक लेसन कवर करते चले जाएंगे तो आपका बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। आप ही अच्छा पढ़ेंगे, आपका फ्यूचर अच्छा होगा, आप अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। देखिए, आपसे हम कुछ नहीं चाहते हैं, आपसे मैं भी कुछ नहीं चाहता हूं। आप सोचते हैं कि सर हमारे लिए बहुत कुछ करे, हमको ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट दे, हमको वो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट दे। आप मुझसे बहुत चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ से आपका अच्छा रिजल्ट चाहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे मार्क्स चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूवर्स, मेरे स्टूडेंट अच्छे मुकाम पे जाए, इस चैनल को यूज करके या खुद अपनी स्टडीज को पढ़कर कैसे भी जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। बल्कि आप जो आप चाहते हैं, जो आप अपनी जिंदगी में बनना चाहते हैं, वहां तक रीच करना वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, अभी वक्त है आपके पास, 13-14 दिन जो भी बचे हुए, 12 दिन जो भी आपके पास टाइम है, ये बहुत ज्यादा टाइम होता है। अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप जहन लगाएंगे, आप मन लगाइए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं, हमारा मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग रहता है व्हाट्सएप में, हमारा दिमाग रहता है इंस्टाग्राम में, हमारा दिमाग रहता है वेब सीरीज में, हमारा दिमाग रहता है टीवी में, मोबाइल में। वो आदत हमसे छूट नहीं रही है। हम पढ़ने बैठते हैं तो याद आ जाता है फोन, दोस्त का मैसेज आ जाता है। हम पढ़ने बैठते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाता है, चलिए फलां सीरियल देखे, फलां टीवी देखिए। ये सारे चीजें बहाने हैं नहीं पढ़ने के। इसीलिए आपको ये सभी चीजों को चंद दिनों के लिए बाजू रखकर फोकस आपको स्टडी पर करना होगा। आप अपने एक्सपेक्टेशंस जिन जिन के भी है आपके, देखिए आपके पेरेंट्स, आप अगर 10th में हो तो मेरी आपके पेरेंट्स, माँ बाप कई लोगों को बोलते हुए फिरते हैं कि मेरा बेटा 10th क्लास में है, मेरी बेटी 10th क्लास में है। अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, जिसको भी है, सभी को बोलकर फिरते हैं कि यही एक्सपेक्टेशन के साथ बोलते हैं कि मेरा बेटा अच्छा पढ़कर अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा शायद। अगर आप वैसे हालत में, सपोज ऐसा ना हो कि आपको अच्छे मार्क्स नहीं आते, आप कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स किसी के सामने, जिन जिन को भी कहे थे उनके सामने सूरत दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे इतनी उम्मीद वो लोग रखते हैं। मैं भी आपसे बहुत उम्मीद रखता हूं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझको कमेंट कर रहे हैं सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से खांसी है, माफी चाहता हूं। इसलिए मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। मुझको खुशी हो रही है कि मेरे चैनल को देख रहे हैं। ये मोटिवेशन बनाने का मतलब यही है कि थोड़ा आपको बूस्ट कर सकूं मैं।
मैं जानता हूं कि आप पढ़ने बैठ रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है, समझकर पढ़ना ही पड़ेगा आपको। हम लीव छोड़ नहीं सकते कि हमारा मन नहीं लग रहा तो हम छोड़ देंगे। अगर यहां पर आप छोड़ेंगे तो एग्जाम में भी आंसर्स आपको छोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्स में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस कुछ भी नहीं समझ में आएगा, उसके बाद और आपको पछताना पड़ेगा, एनुअल के करीब बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। वैसी हालत में आपको पढ़ने को नहीं सुधरेगा। तो इसीलिए एनुअल में जाने से पहले हम यहीं पर हमारी स्ट्रैटेजी बनाकर अपने आप को यहीं पर हम प्रूफ कर लेंगे कि हम इतना पढ़ेंगे तो इतना हम लिखेंगे। एटलीस्ट पासिंग मार्क्स 3-4 महीने जो भी पढ़े हैं उसका रिजल्ट हमको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो चाहिए। सोचिए, अगर हमको पासिंग मार्क्स भी नहीं आते हैं, हम 4 महीने पढ़े, जो फीस हम भरे हैं, जो वक्त हम लगाए हैं, जो स्कूल को जाकर जितना हम पढ़े हैं, वो सारा का सारा किस वेस्ट हो जाएगा, किसी भी काम का नहीं रहेगा अगर हम फेल होते हैं तो। मैं चाहता हूं कि कोई फेल ना हो, मेरा इंटेंशन नहीं है कोई फेल ना हो, मेरा इंटेंशन यही है कि सभी स्टूडेंट अच्छा पढ़े, अच्छे मार्क्स लाए, और अच्छे नहीं बल्कि डिस्टिंक्शन में पास हो, ये मेरा इंटेंशन है। आप मुझे अपना बड़ा भाई मानिए, आप लोग मेरे बहन और मेरे भाई है, छोटे बहन छोटे भाई ये समझिए, मुझको बड़ा भाई मानकर मेरी बात को मानिए। आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़िए। अगर आप टाइम टेबल नहीं बना रहे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कोई सब्जेक्ट ज्यादा हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट छूट कर रह जाएगा। एक टाइम टेबल बनाइए या रिवाइज करते जाइए आप एक एक लेसन, तो आपके एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप जरूर सुनिए, आपको काम आने वाली चीजें हैं इसके अंदर। मैं वीडियो बनाने का मतलब यही है कि कोरोना पेंडेमिक के 2 साल हमारे जो गुजरे हैं, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे टचिंग चले गई है स्टडीज से। बहुत हमको प्रैक्टिस करना पड़ रहा है एक एक आंसर पढ़ने के लिए, एक एक लेसन समझने के लिए, एक एक मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ रहा है, क्योंकि 2 साल हम नहीं स्कूल को गए, वो सारा हम भूल चुके हैं। इसीलिए ये SA1 हमारा वार्म अप मैच है। वार्म अप देखते हैं ना, जैसा क्रिकेट होता है तो वनडे से पहले लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारा वार्म अप मैच है। ये वार्म अप मैच में हम अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो हम फाइनल मार्क्स में भी अच्छे लाएंगे। अगर कोई मेरे इस वीडियो को पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे पे नजर रखिए, अपनी बच्ची पे नजर रखिए, उन लोगों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूं आप लोग भी बहुत परेशान होंगे उन बच्चों की तरफ से जो पढ़ रहे, स्टडी नहीं कर रहे हैं, जो फोन में 24 घंटे रहते हैं, और जो स्टूडेंट टीवी या दूसरे चीजों से खेलने में रहते हैं। आप लोग परेशान हो गए, लेकिन आप यहाँ पर 10th मर डाले हैं, 10th क्लास में जो फीस भर रहे हैं उसका रिजल्ट अगर आपको हासिल होना है तो थोड़ा तवज्जो आप अपने बच्चों पर भी दीजिए। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप पढ़ना बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। फिर एक बार कहता हूं, यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कुछ डाउट है या तो पर्सनल मुझको मैसेज कीजिए, आपके डाउट्स क्लियर करूंगा मैं। मेरा इंस्टाग्राम पे आप पर्सनल मैसेज भेज सकते हो, 1-2 मिनट में आपका जवाब दे दूंगा मैं। रोशन सर मैक्स मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मैं कोई मैजिक नहीं है मेरे पास, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपके डाउट्स क्लियर करके आपको पूरी तरह पढ़ाऊंगा। ये मेरे पर डिपेंड नहीं है, ना दूसरों पर डिपेंड है, ना आपके टीचर्स पे डिपेंड है। ये सिर्फ आप अपने आप पे डिपेंड है कि अपने आप को कितना प्रूव आप कर सकते हैं। किसी पे डिपेंड नहीं है, ये सिर्फ आप पर ही डिपेंड है कि आप कितने आवर्स पढ़ते हैं, आप कितना याद कर सकते हैं, आप एग्जाम में कितना लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, ये आप पर ही डिपेंड है। तो इसीलिए इस वीडियो के बाद कम से कम जितना टाइम रह गया है उतने टाइम में पढ़िए। जो सब्जेक्ट आपको आते हैं उसको थोड़ा साइड में रखिए, जो सब्जेक्ट नहीं आते हैं उन सब्जेक्ट पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए और उन सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़िए। कम से कम एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तभी उसके अंदर आना है। बाकी जो आपको अच्छे सब्जेक्ट आते हैं उसके अंदर अच्छे मार्क्स आप कवर करेंगे तो आपका ग्रेडिंग बढ़ जाएगा। अगर आप कमजोर रहे इस सब्जेक्ट में, अगर थोड़ा और कोशिश करते हैं, उसके अंदर भी ग्रेडिंग लाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पॉइंट्स अच्छे हो जाएंगे, आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। तो
ये मेरा आपसे निवेदन था। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी अगर फायदा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो के बाद थोड़ा ना थोड़ा अमल करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे। एग्जाम से पहले भी मैं एक वीडियो आपको अपलोड करूंगा ताकि आप एग्जाम से पहले देख कर जाए, थोड़ा आपको एंकरेजमेंट मिले, उससे आप बूस्ट हो जाए। क्योंकि एग्जाम से कई बच्चे डल हो चुके हैं, एग्जाम से घबरा रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमको आता भी तो है एग्जाम में अटेंड करना है, नहीं भी आता है तो एग्जाम लिखना ही है आपको। नहीं आता है एग्जाम लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे, आता है एग्जाम लिखेंगे तो पास हो जाएंगे। दो ही रिजल्ट है वहां पर, पास या फेल। आप सोचिए, आप पास होने वालों में शामिल होना चाहते हैं या फेल होने वालों में शामिल होना चाहते हैं। पास होने वालों में शामिल होना चाहते हैं तो मुझे ये वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट करना है। मैं आप लोगों की कमेंट जरूर पढ़ूंगा, उसका जवाब भी दूंगा। अगर फेल होना चाहते हैं तो वो लोग तो कोई कमेंट नहीं भेजेंगे। चलिए वीडियो को बस करता हूं, मैं खत्म करता हूं। वीडियो कैसी लगी एक कमेंट जरूर कर देना। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट। वो पढ़कर ही मैं वीडियो बनाने का नया नया मुझको आइडिया आता है। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।